देखो यहाँ पे नेक्स्ट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले तो एक छोटा सा हम लोग एक फंक्शन का प्रोग्राम देखेंगे, उसका आंसर देंगे आप लोग, उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का फाइल बना लेता हूं मैं, फंक्शन डॉट जेएस, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो देखो अभी मैंने फंक्शन लिया है चेंज बाय नाम का। क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले मैं टाइप कर देता हूं सारा, उसके बाद फिर आप इसका आंसर दोगे। काउंटर डॉट, यहाँ पे मैंने कॉल किया है, ये देखो यहाँ पे, ये मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को पहले समझाइए कि इसका आउटपुट क्या होगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल के समझा करके मुझे आउटपुट को बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। मैं 1-2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, इसका आंसर बताओ। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। आया समझ में? तो ठीक है, अब मुझे एक्सप्लेन करो। सबसे पहले देखो मैं इस फंक्शन को समझा रहा हूं। ये कॉल होना स्टार्ट हुआ, कॉल कहां किया मैंने, कहां पे? ये है सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन, जो सेल्फ कॉल हो जाता है। सेल्फ इन्वॉकिंग का दूसरा नाम क्या है? इमीडिएट इन्वॉकिंग। हाँ, नोट कर लीजिएगा, इसको इमीडिएट इन्वॉकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमीडिएट इन्वॉकिंग। सेल्फ इन्वॉकिंग का दूसरा नाम है इमीडिएट इन्वॉकिंग। पहले तो ये आप लोग ध्यान में रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू के टाइम में आपसे ऐसा नाम ले लिया, आपको पता नहीं चल रहा क्या क्या बोल दिया उसने। इमीडिएट इन्वॉकिंग। देखो यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है? सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन अपने आप कॉल हो गया, तो कॉल हुआ तो फंक्शन है। अब बताओ ये चेंज बाय क्या है? प्रॉपर बताओ सर, चेंज बाय फंक्शन कहां पे डिक्लेयर है? और ये वेयर माई काउंटर सेल्फ इन्वॉकिंग के अंदर है। इसको अभी भूल जाओ, इसको हटाओ, इसको तो पूरा हटा ही दो अभी। अब बताओ, सिंपल सा है, एक कमेंट कर दिया। अब बताओ, सबसे पहले इतने पे बताओ, पहले इतना क्या हुआ? आपको क्या लग रहा है इसको देख के? क्या है ये? क्लोजर है ना। एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो क्लोजर का डेफिनेशन क्या होता है? आउटर फंक्शन अपना सारा परमिशन किसको देता है? इनर फंक्शन को। ये इनर फंक्शन है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? क्लोजर। दूसरे वर्ड में ऐसे क्लोजर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन का बंडल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोजर। जो माई काउंटर है उसका इन्वायरमेंट क्या है? लेक्सिकल। माई काउंटर का इन्वायरमेंट क्या है? लेक्सिकल। इसने परमिशन दिया हुआ है चेंज बाय को कि तुम एक्सेस कर सकते हो। अगर ये इसने बोला कि अगर मैं कॉल हो गया, इसने बोला मैं कॉल हो जाऊंगा। सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन ने बोला कि मैं कॉल हो गया, कॉल हो चुका हूं मैं बंडल बना दिया इसके अंदर के जितने भी हैं, रैप हो गया पूरा बंडल के साथ, पैक बन गया है। क्लियर है? इसने पूरा परमिशन किसको दे दिया? चेंज बाय को। तो चेंज बाय जहां भी कॉल होगा ना, उसको माई काउंटर मिल जाएगा। वो डिपेंडेंसी नहीं है फंक्शन के उसके ऊपर, उसने दे दिया परमिशन। चेंज बाय जहां भी कॉल करेगा माई काउंटर अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर है माई काउंटर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? अब जो फंक्शन कॉल हुआ तो चेंज बाय रैप हो गया, यूज नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन क्या रिटर्न किया? ये बताओ, रिटर्न क्या कर रहा है ये?
अरे मामला खराब है, ये तो मामला खराब हो गया यार। आपको आपको पता नहीं चल रहा है क्या रिटर्न कर रहा है। सोचने वाली बात है ये। फंक्शन कर रहा है रिटर्न, फंक्शन कर रहा है। आपको फंक्शन दिख रहा है वहां पे रिटर्न में। ओह, बहुत बड़ा मिस्टेक है यार। ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ऊपर से नीचे क्लोजर। की और वैल्यू नहीं दिख रहा था यार यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ना ये। क्या बोल रहे हो यार, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। देख करके भी गलत आंसर दे रहे हो कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो। ये सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? आप क्या आंख बंद कर लिए हो क्या? इसको दिख नहीं रहा था ये कर्ली ब्रेसेस? मैंने बोला ना जावास्क्रिप्ट को पढ़ते समय यार एक एक चीज पे ध्यान दो। उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है। आपने देख रहे हो यहाँ पे की है और ये वैल्यू में एक फंक्शन है, जबकि प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि की के साथ वैल्यू फंक्शन है। तो बोल रहे फंक्शन है, क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। कैसा आंसर है जी? ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर की पे फंक्शन है, रिटर्न क्या कर रहा है वो? ऑब्जेक्ट। बिना सोचे समझे आंसर दोगे बॉस, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यार। इसका मतलब कि आपके ऐसा कहा गया कि देखो एक सामने मिठाई रख दिया, बोला ये क्या है? नहीं ये तो कुर्सी है। अंगली करके बता रहे क्या है ये? नहीं नहीं, यही मतलब अंधा बन रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ। फंक्शन कैसे डिसाइड किया आपने कि फंक्शन है? आपने ये देखा नहीं? क्यों नहीं देखा भाई? बताना पड़ेगा क्या? कर्ली ब्रेसेस कुछ नहीं होता क्या कर्ली ब्रेसेस का मतलब? अगर जावास्क्रिप्ट में मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखा, इसका मतलब क्या होता? कुछ नहीं होता। तो क्यों नहीं देखा उसको? ये तो आंखों से देखने वाली बात थी। आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन है और नीचे क्लोज है, तो इसका मतलब रिटर्न ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है? 3। पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इंक्रीमेंट। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिक्रीमेंट। और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? वैल्यू। मुझे रिटर्न क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट। सारा ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर हुआ? काउंटर पे। कोई दिक्कत? और ये तो रैप हो चुका है, ये तो रैप हो चुका है। तो अब ये बताओ, ये जो फंक्शन है चेंज बाय, ये फंक्शन चेंज बाय फंक्शन कैसे कॉल होगा? ये वाला जो आपने लिखा है चेंज बाय, तो चेंज बाय को कॉल हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। देख रहे हो ना, इसके अंदर कर रहे हैं। अंदर तो कर ही सकते हैं ना फंक्शन को कॉल। चेंज बाय को बाहर नहीं कॉल कर रहे हैं, बाहर देखेंगे। कॉल किया मैंने एग्जांपल में, तो इसका आउटपुट आप लोग बताओगे क्या आएगा। काउंटर में क्या मिला है? पहले सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट। काउंटर में क्या मिला है? ऑब्जेक्ट। क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज बाय है? फंक्शन चेंज बाय डिफाइन है उस ऑब्जेक्ट के अंदर? उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज बाय फंक्शन डिफाइन है? नहीं, कॉल है वो, डिफाइन नहीं है कहीं पे। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलती हो गया कि आपने काउंटर से चेंज बाय 2 को कॉल कैसे कर दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काउंटर के अंदर चेंज बाय 2 नाम का कोई फंक्शन नहीं है। काउंटर तो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी है। कौन कौन से? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और वैल्यू। सबसे पहला आउटपुट पता चल गया ना? इसको तो पहले भाई ऐसे कर दो, पहले इसको चलाओ। नोड, पहले कट करो। नोड क्या आ रहा है? काउंटर चेंज बाय इज नॉट अ फंक्शन, टाइप एरर। नोड जेएस के अंदर ही एक एरर दिया, क्या लिखा? टाइप एरर, काउंटर डॉट चेंज बाय इज नॉट अ फंक्शन। ये कह रहा है कि आप जो चेंज बाय काउंटर से यूज कर रहे हो उसके अंदर डिफाइन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इसने। मैंने 3 प्रॉपर्टी है यार, कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है चेंज बाय नाम का इस ऑब्जेक्ट में जो डिफाइन है मैं कॉल कर दूं। चेंज बाय तो इसके अंदर कॉल हो रहा है ना, ये तो इसके स्कोप में डिक्लेयर है, नीचे यूज कर लिया। रिटर्न क्या किया मेरा? ऑब्जेक्ट। चलिए अब अनकमेंट करते हैं। तो यार सबसे पहला तो मुझे मिल गया कि ये एरर देगा, ये वाला लाइन, तो इसको तो अब कमेंट कर देता हूं मैं, इस लाइन का एरर, क्योंकि इसकी वजह से नीचे फिर चलेगा नहीं। आइए देखते हैं, अब यहां तक का आउटपुट देखते हैं। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे मैं क्लियर कर दिया। अब देखो यहां पे काउंटर डॉट वैल्यू, काउंटर क्या मेरा? ऑब्जेक्ट। उससे क्या कॉल हुआ? वैल्यू। तो वैल्यू फंक्शन को कॉल कर दिया। वैल्यू पर क्या है भैया? एक फंक्शन। क्या रिटर्न कर रहा है ये? जो रिटर्न किया वो कंसोल डॉट लॉग में आ गया। क्या रिटर्न किया? माई काउंटर का क्या वैल्यू है अभी? 0। बिल्कुल गुड, पहला आउटपुट 0। समझ में आ गया? आगे क्या कॉल हुआ काउंटर से? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को कॉल किया, फंक्शन कॉल हो गया। ये सारे इसके अंदर के कैसे फंक्शन है? एनोनोमस, सिंपल एनोनोमस है, पहले बिना नाम का है। ये वाला भी कोई नाम है इस फंक्शन का? नहीं। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, क्या कॉल हुआ? चेंज बाय 1 कॉल किया ना, चेंज बाय 1।
अब ये चेंज बाय फंक्शन वन कॉल हो गया यहां से, इसने क्या पास किया यहां पे वन, यहां पे क्या गया वैल्यू में वन, ये लोकल वेरिएबल है, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये माई काउंटर क्वांटिफाई नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो बंडल हो चुका है, इसको परमिशन दे चुका है, कौन? बड़ा वाला फंक्शन। तो माई काउंटर जीरो मिल गया उसको, और जीरो प्लस वन, माई काउंटर की वैल्यू को क्या कर दिया इसने? बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये बाहर डिक्लेयर है, इसको परमिशन मिला हुआ है। तो अब बोले कि सर ये चेंज बाय कॉल हो रहा है बाद में, ये जो फंक्शन है चेंज बाय, ये कब कॉल हो रहा है? ऑब्जेक्ट को हम लोग इंक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं उसके बाद, बट ये फंक्शन तो चल चुका है, तो इसको माई काउंटर कैसे मिला? इसी को तो कहते हैं क्लोजर्स। यही तो डेफिनेशन है क्लोजर का, यही तो फायदा है कि इसने बंडल करके दे देता है उसको, ग्लोबली इसको दे दिया, अब इसको जरूरत नहीं पड़ेगा बार वाले फंक्शन का। अब इसको माई काउंटर को उसने क्या कर दिया? वन। तो इंक्रीमेंट कॉल हुआ है, कुछ प्रिंट नहीं किया, इसने फिर से इंक्रीमेंट कॉल कर दिया, तो फिर से कॉल हो गई, दो बार कॉल हो तो दो बार होगा, दो बार प्रोसेस किया ये वाला, तो फिर से क्या पास किया? वन। तो फिर यहां पे गया वन, अब माई काउंटर कितना था लास्ट? वन प्लस वन कितना हो गया? टू। टू हो गया माई काउंटर की वैल्यू, फिर से उसने वैल्यू को कॉल किया, रिटर्न में क्या मिला? माई काउंटर। क्या मिलेगा इसको? टू। बहुत बढ़िया। नीचे अब उसने डिक्रीमेंट को कॉल किया, माइनस वन किया, तो टू में से एक माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस वन। फिर से वैल्यू को कॉल किया, क्या मिलेगा? वन। फिर से यहां पे बताओ, काउंटर वही तो है, चेक करते हैं क्या यही लिखा है मैंने, समझ में आया पूरा? 0 2 1 1 ए आउटपुट समझ में आ गया? एक और एग्जांपल है मेरे पास एक फंक्शन है ए नाम से, इसमें पास है एक्स, एक फंक्शन है बी के नाम से पास करेगा वाई, एक फंक्शन है, एक सेकंड मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, सी के नाम से पास किया जेड, ए लिखा कंसोल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी ऑफ 3, बी ऑफ 2 और ए ऑफ 1। इस एग्जांपल को थोड़ा सा होल्ड करके एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर देते हैं। पहले बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? चेंज कर लीजिए। क्या आ रहा है? माई काउंटर, एक सेकंड, कॉस्ट वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको बताया था कॉस्ट का केस, लेट करके देखते हैं। नहीं, लेट मॉडिफाई हो जाता है, सेम आउटपुट है। समझ में आ गया? डिफरेंस कुछ नहीं होता वैर में और लेट वगैरह में। यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस तो स्कोप का डिफरेंस है, वो तो मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। यहाँ पे आउटपुट के रिलेटेड यहाँ पे लेट और यहाँ पे वैर का कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट तो मॉडिफाई नहीं होता, उसका केस ही अलग है। कॉस्ट वेरिएबल अगर सिंपल सा आपने कॉस्ट डिक्लेयर किया था, माई काउंटर में चेंज हो रहा था, तो वो तो यूज नहीं होगा, कंफर्म हुआ। लेट यूज होगा सेम आउटपुट के साथ, ठीक है, तो लेक्सिकली डिक्लेयर है ना, उसको मिल गया वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नीचे आ जाइए, अब इसका आंसर बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ गया सब? कैसा एनवायरमेंट में क्लोजर्स का डेफिनेशन है पूरा। एक्स वाला वेरिएबल किसको मिल गया परमिशन? बी को, और बी वाला परमिशन किसको मिला है? सी को। मतलब एक्स वाला इसके अंदर परमिशन का मतलब है बी में भी यूज हो सकता है, सी में भी यूज हो सकता है, इसके अंदर सारे। इसका बंडल बना, सबसे पहले A1 कॉल हुआ, दिख रहा है? A1 कॉल हुआ ना मेरा, ए अंदर 1 पास किया, तो एक्स में कितना गया? 1। फिर उसके बाद बी कॉल हो गया, यहां से 2 पास हुआ, और फाइनली सी जब कॉल हुआ तो तीनों का बंडल होकर के मुझे आउटपुट मिल गया 6। क्लियर है ना? 6। बहुत बढ़िया। इसका एक आंसर बताना है कि इसमें मैंने क्या किया, इसको आपको बताना है। मेरे पास एक फंक्शन है XYZ, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है GD, Z ये रिटर्न कर रहा है Z+5, KK ये रिटर्न कर रहा है Z इंटू 5। क्लियर है? मैंने लिखा कॉन्स्ट, ये समझ में आई मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने यहाँ पे? इस एग्जांपल को बताओ मैंने क्या किया है, कोई बता सकता है? और क्या ये सही है? क्या ये सही है?
अब बस सबसे पहले इसको समझने से पहले ये बताओ कि जो XYZ क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन डायरेक्ट कैसे लिख दिया? ये बताया मैंने कभी आज तक? हा? एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन डायरेक्ट कैसे लिख दिया? ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट, ठीक है। जो प्यार से आप लोग ना बोल देते हो ना बॉस, पढ़ करके चीजों को, तो सही नहीं है। इसको बोलते हैं कि अगर आप की के साथ भी दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट का फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट इनहैंस करके, या तो ऊपर से बना करके नाम डाल दो डायरेक्ट। समझ आ रहा है? डायरेक्ट इसी के अंदर बना दिया तो इसका मतलब डीडी क्या बन जाता है? एक की बन जाता है, और उसकी वैल्यू भी क्या है? एक फंक्शन। यहां पे के क्या बन गया? एक की बन गया है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है? पूरा ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट ऐसा कैसे डाल दिया आपने एक वेरिएबल में? एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे, तो इसका पहले रिटर्न समझते हैं कि रिटर्न क्या करता है। समझ में आ गया? करे रिटर्न। अगर XYZ को कॉल हुआ तो ऐसे मिलेगा उसको, dd ओके। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अनपैकिंग हुआ यार, अनपैक हुआ। डी में गया, के में गया, अनपैक हो गया वैल्यू। डी स्ट्रक्चरिंग, प्रॉपर्टीज को अनपैक किया। आप डीडी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग। अब आपको ना ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, कि इसको डायरेक्ट अनपैक कर सकते हैं डीडी। चेक करते हैं ये आउटपुट इसका क्यों नहीं दिखा कंसोल में? सेव नहीं हुआ यार ये, ठीक है। तो ये सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस नहीं हुआ था इसलिए। तो यहां पे देख, समझ में आ गया। अगर ये तो सर क्या क्या बेनिफिट हुआ सर? हम लोग लाइक भी ऐसे भी कॉल कर सकते थे। करके दिखाओ, करके दिखाओ कैसे कॉल करते। आपको एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ता, उसके अंदर लिखते XYZ और इसको ऐसे करते और 10 पास करते हो, अब लिखते f.dd, ऐसे लिखते। समझ में आया? अगर वो नहीं करते तो ऐसे लिखते। मैंने क्या किया? डायरेक्ट ही उठा लिया, अनपैक कर दिया। प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डी स्ट्रक्चरिंग। है समझ में? तो ऐसा भी कहीं कहीं भी यूज होगा, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बढ़िया, आ जाइए। अभी हम लोग एक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है? जनरेटर फंक्शन। क्या नाम है उसका? जनरेटर फंक्शन। हम लोग एक फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? जनरेटर फंक्शन। समझ में आ रहा है? जनरेटर पता है ना क्या होता है? अरे वो शादी पार्टी में बनता है वो नहीं यार, उसकी बात, मैं उस जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूं। जनरेटर यहां पे है कि देखो, समझो, हाँ देखो, आप एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, इटरेबल। इटरेबल ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल। क्या होता है? इटरेबल, इटरेबल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसको बोलते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे आप मतलब आप सीक्वेंस में मूव कर सकते हैं, एक एक करके, वन बाय वन। इटरेबल होता है मतलब उस पर लूप चल सकता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आएगा इसके अंदर। अगर कोई फंक्शन मैंने बनाया डिस्प्ले, ऐसे, क्लियर है? मैंने क्या लिखा? डिस्प्ले, और यहां पे लिखा रिटर्न हेलो। ये कैसा फंक्शन है? सिंपल, वेरी गुड। अगर सिंपल फंक्शन में, फंक्शन बनाते समय, फंक्शन बना रहे हैं ना, देखो फंक्शन लिखा हुआ, अगर फंक्शन में स्टार लगा दिया तो फंक्शन जनरेटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये फंक्शन है, अगर फंक्शन में स्टार लिखा तो कैसा फंक्शन बन गया? जनरेटर। और ये फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करेगा? इटरेबल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? जहां भी फंक्शन कॉल होगा, जैसे मैंने आप लिखा डिस्प्ले, कॉल किया, ये क्या देगा हमेशा? var में f क्या है मेरा? एक ऑब्जेक्ट। f क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ f, क्या मिला? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? डिस्प्ले कैसा फंक्शन है? जनरेटर फंक्शन है, और वो रिटर्न करता है इटरेबल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? इसके रिटर्न में मैं लिख देता हूं यहां पे हेलो। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अब उस हेलो को चाहिए, लेकिन ये डिस्प्ले जब कॉल होता है वो तो इटरेबल ऑब्जेक्ट दे रहा है, हेलो नहीं दे रहा है। वो बोला कि इसके इस फंक्शन के अंदर इटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो इटरेबल के फॉर्म में है। आप यहां पे लिखिए f डॉट वैल्यू, ऐसे कॉल करते हैं। f डॉट क्या लिखा? वैल्यू। उस ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, अनडिफाइंड नहीं, नेक्स्ट डॉट वैल्यू होगा, f डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। हेलो, क्लियर है? क्या लिखना है आपको? f डॉट
नेक्स्ट डॉट वैल्यू। नेक्स्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, किसका? जनरेटर के अंदर डिफाइन है ये, एफ डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ना सर। अभी सर प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे बोलते हैं? अरे पहचान करो यार, पहचान करो। जब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाते हो तो आप कैसे कॉल करते हो? ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, इसका मतलब एफ एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट किसका फंक्शन है, लेकिन मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है। ये खुद कह रहा है कि एफ के अंदर नेक्स्ट है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? अच्छा ठीक है यार, उदास हो, देखो एफ लिया, इसके अंदर बनाओ यार dd एक फंक्शन, इसको कॉल करके दिखाओ मुझे, कैसे कॉल करोगे? हाँ, कॉल करके दिखाओ इसको, तो इस फंक्शन को, तो वही तो लिखा है यहां पे एफ डॉट नेक्स्ट, बट ये dd मैंने नहीं बनाया ना, ये पहले से बना हुआ है। उसने बताया मुझे कि नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉल करवाना है, तो नेक्स्ट कॉल हो गया। अब वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर डॉट वैल्यू। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि अगर नेक्स्ट को जो आपने लिखा एफ डॉट नेक्स्ट, ये क्यों मिला? डिस्प्ले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, जहां भी कॉल करोगे वो क्या देगा हमेशा? इटरेबल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा? इटरेबल ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने के लिए क्या यूज करोगे? नेक्स्ट। अब बोले सर इसका बेनिफिट क्या है इटरेबल का? तो बेसिकली इसमें क्या होगा, बेनिफिट ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग एक एक सीक्वेंस में मूव करके डेटा निकाल सकते हो। जैसे अगले बार नेक्स्ट करोगे, जैसे मैंने फिर से नेक्स्ट किया, फिर से लिखा नेक्स्ट, अब तो अनडिफाइंड मिल गया, क्योंकि जब नेक्स्ट किया ना और डॉट वैल्यू लिखा तो ये तो रिटर्न कर चुका था, उसके बाद कोई रिटर्न ही नहीं कर रहा वैल्यू, तो क्या दो दो रिटर्न लिख दे? और आपको पता है जब एक रिटर्न हो जाता है तो दूसरा मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे? एल्ड। क्या यूज करेंगे? एल्ड, YIELD। एल्ड एक ऑपरेटर है, एल्ड ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर क्या करता है बताता हूं। मैंने लिखा इसमें हेलो लिख दिया, फिर लिखा एल्ड वर्ल्ड, फिर लिखा एल्ड कुमार। अब ये कॉल कैसे होगा पता है? देखिए, हेलो वर्ल्ड, एल्ड ने पहला नेक्स्ट डॉट वैल्यू करोगे तो ये वाला दे देगा, दूसरी बार करोगे तो ये वाला देगा, और तीसरी बार करोगे तो ये वाला देगा, और चौथी बार करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। सीक्वेंस में चल रहा है, देख रहे हो ना? एल्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट 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 डॉट वैल्यू। क्लियर है? तो क्या प्रीवियस भी कोई फंक्शन होता है क्या? नहीं, प्रीवियस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आप इटरेबल है, आप मूव करेंगे एक एक करके, एक एक पॉइंट करके हम मूव करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका अब पता चल रहा है, पता ही क्या कर रहा है आपको पता है? पॉज और रिज्यूम हो रहा है इसमें। वैल्यू निकाला, पॉज कर दिया, रुको, फिर से दो, फिर कॉल किया, फिर दिया दूसरी वैल्यू, फिर से पॉज कर दिया, फिर कॉल किया, फिर से स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो स्टार्ट स्टॉप बोल सकते हो। क्लियर है? यह जनरेटर